स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 10 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम क्या करें, जंतुओं में जो जनन है उसमें आज हम कायांतरण क्या होता है और जो जीवन चक्र होते हैं अन्य अलग अलग जीव जंतुओं को, उसमें से आज हम मेंढक का जीवन चक्र कैसा है वो जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और मैं आपको कोशिश करूँगी जो साइंस की वर्कशीट है उनको एक्सप्लेन कर दिया करूँ, ठीक है। देखो, आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण होता क्या है? कायांतरण से ही पता चल रहा है बेटा काया में परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय से ही माता पिता जैसी होती है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता के जैसी नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, उस समय पर वो एक अंडा होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अंडा होता है, फिर अंडे से बेटा जब क्या होता है वो जीव विकसित होता है तो धीरे धीरे उसमें वो परिवर्तन आकर वो अपने माता पिता जैसा लगता है, ठीक है। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो बेटा देखो, रेशम कृमि जो रेशम कीट है वो उसका जीवन चक्र के बारे में हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा। आज हम पढ़ेंगे, देखो क्या थी, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेशम कीट में सबसे पहले अंडे देते हैं रेशम कीट, कृमि को ही कीट बोलते हैं या कीड़े बोलते हैं। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे बेटा लार्वा या इल्ली का रूप लेने लगता है और वो कुछ दिन बाद फिर कैटरपिलर या प्यूपा का रूप ले लेता है और फिर मतलब अवस्थाएं हैं ये, और फिर वो कीट बन जाता है एक वयस्क। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है, ठीक है। जो वयस्क कीट होता है बेटा उससे अलग होता है ये वाला प्यूपा, और ये इससे अलग और ये इससे अलग। धीरे धीरे वो एकदम रेशम कीट जैसा बन जाता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते, ठीक है। मेंढक भी इस प्रकार का जंतु है जिसमें क्या होता है, जो अंडे होते हैं, अंडे से जो ये प्यूपा बनता है ये एकदम उस जैसा नहीं होता है, उसको विकसित होने में कुछ समय लगता है, ठीक है। तो देखो, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले अंडे देते हैं वो मेंढक, उसके बाद उससे क्या बनता है, टैडपोल या लार्वा बनता है, और उससे वयस्क बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएगा ये मेंढक है, इसने अंडे दिए। इन अंडे से बेटा देखो ये आरंभी टैडपोल बना जिसमें क्या थे, कुछ पंख और पूंछ थे, ठीक है। और धीरे धीरे बेटा ये पंख और पूंछ इसके हटने लगते हैं और फिर ये क्या होते हैं, इसके अंग विकसित होने लगते हैं और वो वयस्क मेंढक ही बन जाता है। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है और जिसे हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं बेटा, जैसे पंख हो गई, पूंछ हो गई, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे वयस्क मेंढक की पूंछ या पंख गायब हो जाते हैं और अब ये कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं, इनके अंग विकसित होने लगते हैं और अंततः हम इसको कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन, ठीक है, कुछ ही उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया उसको हम कायांतरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है बेटा, अंगों में परिवर्तन आ जाना या काया में परिवर्तन आ जाना, टैडपोल से उसका वयस्क में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता होगा? तो बेटा देखो, हमारे कोई पूंछ या वो वगैरह तो होती नहीं जो बाद में गायब हो जाती हो, ठीक है। जो होता है पहले से ही होता है। तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शरीर के अंग, आँख, कान, नाक, 2 पैर, हाथ, ये सब चीज़ें होती हैं बचपन से ही, ठीक है। तो हमारे अंदर कायांतरण नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कीट होते जिनके अंदर कायांतरण होता है। रेशम कीट हो गया या फिर मेंढक हो गया। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो बेटा देखो, उदाहरण सहित कैसे परिभाषित करोगे? यहाँ से आप लिखोगे, लार्वा की कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण फिर लिखोगे, जैसे एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाना, ठीक है, वयस्क मेंढक में, तो ये कायांतरण हुआ है। नेक्स्ट बेटा, फिर हमारा क्या है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। रेशम के कीट के जीवन चक्र की व्याख्या बेटा आपको सबसे पहले तो ये लिखना है, ये बनाना है एक तो, ठीक है। उसके बाद व्याख्या करनी है इसकी। तो व्याख्या क्या करोगे, सबसे पहले अंडे देते हैं रेशम कीट, तो क्या लिखोगे, रेशम कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली अवस्था, रेशम कीट
क्या देता है, अंडे देते हैं। फिर दूसरी अवस्था में वह लार्वे में विकसित हो जाता है और कुछ समय पश्चात वह प्यूपा अथवा कैटरपिलर के रूप में विकसित होता है और अंतिम अवस्था में वह नई कीट के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये उसका छोटा सा व्याख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर कि मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो बेटा आपको ये चित्र बताना है, जो आपको ये दिए गए हैं ना, 1 मिनट, देखो ये आपको बनाना है। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। ये डायग्राम भी बना दोगे और ये बना सकते हो बेटा, तो ये भी बना देना। ठीक है, लेकिन ये तो ज़रूर बना देना। उसके बाद बेटा लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे, ये 4 नहीं है बेटा, ठीक है, इसको आप 3 कर लेना। मेंढक का जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहले चरण में मेंढक अंडे देता है, उसके बाद दूसरे चरण में यह अंडे लार्वे में विकसित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, जिसकी पूंछ एक पंख होते हैं और जिसकी पूंछ एवं पंख होते हैं जो उसको तैरने में मदद करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये पूंछ और पंख गायब होने लगते हैं और उसके अन्य अंग विकसित होने लगते हैं और अंतिम अवस्था में यह वयस्क मेंढक के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये आप लिख दोगे इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका क्या है कि क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा था, तो आप इसमें लिखोगे नहीं। आप लिखोगे निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु के वयस्क के समान शारीरिक अंग जो है मौजूद होते हैं। तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।